जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सिक्के इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 के हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, शरीर क्रिया विज्ञान अंत स्रावी प्रणाली। इस चैप्टर से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं प्यारे बाबू। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो पाए और आप लोग जो एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। उनसे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। तो आप लोग जितने भी प्यारे बाबू आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुँच पाए। और जुड़े रहिए, क्लास के बाद आपको नंबर दे देंगे जिस नंबर पर आप लोग मैसेज करके PDFs और नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। प्यारे बाबू, आपके चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आप जो है एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकेंगे। बताइए यहाँ पे कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड यहाँ पे कहलाती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। बताइए सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइएगा कि निम्न में यहाँ पर कौन है जो हार्मोन का कार्य है प्यारे बाबू। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये प्रजनन, भावनाएं एवं मदोदशा, वृद्धि और विकास, ये सभी जो है ये हार्मोन का ही कार्य होते हैं। ऑप्शन डी लगाइएगा आप लोग सही जवाब इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। बताइए यकृत, अग्नाशय, पीयूष या एड्रिनल हो जाएंगे। सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइएगा, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अग्नाशय जो है इंसुलिन बनाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। बताइए यहाँ पर कौन है जो पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कब्ज, उल्टी आना और अपच, ये सभी लोग जो है ये सब क्या, तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण ही होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे इनमें से सभी प्यारे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। बताइए यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो यहाँ पे हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, थायरोक्सिजन जो है ये क्या है, तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए लगाइएगा आप लोग सही जवाब याद रखिएगा। प्यारे बाबू आपको बैकग्राउंड में भी दिक्कत होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन प्यारे बाबू आप लोगों का क्लास नहीं छूट पाए इसलिए आपको ये क्लास हम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार डेली क्लास करने के लिए आप लोग सिक्के ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आने वाले सभी क्लास में आप लोग ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन में स्थित होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके थायराइड। थायराइड जो है ना ये अंतस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 7th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन है प्यारे बाबू, निम्न में से कौन सी पद्धति हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। बताइए यहाँ पे कौन है जो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को जो है यहाँ पे नियंत्रित करते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पिट्यूटरी जो है ना ये हड्डी और मांसपेशियों के विकास को बिल्कुल नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे वो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन है, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है। आप लोग बता दीजिएगा कि डायबिटीज जो ये रोग होती है ये किसकी कमी के कारण होते हैं।
तो आप सभी लोग याद रखिएगा डायबिटीज रोग जो है ना ये इंसुलिन की कमी के कारण हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। प्यारे बाबू आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है प्यारे बाबू कि आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जो भी प्यारे बाबू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग सिक्के ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लास को आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िएगा। 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बताइए, आप सभी लोग आंसर लगाइए कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। हृदय के आधार में, मस्तिष्क में, गर्दन में या उदर में हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो है ये कहाँ पर रहते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये मस्तिष्क में रहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है प्यारे बाबू कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताइए, यहाँ पे हार्मोन हो जाएगा प्यारे बाबू, याद रखिएगा। तो जीवन रक्षण हार्मोन जो ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आप सभी लोग याद रखिएगा यह इंद्रिनस से होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 11th क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? यहाँ पे आप सभी प्यारे बाबू लोग को आंसर लगाना है। यहाँ पे कौन है जो हार्मोन का कार्य है? तो यहाँ पे प्रजनन, वृद्धि एवं विकास और भावनाएं एवं मदोदशा, ये सब क्या है? तो हार्मोन का ही कार्य होते हैं। ऑप्शन डी लगाइएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बाबू यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन, और 12th नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है इनमें कौन सा अंतस्रावी तंत्र के संबंध में सत्य है? बताइए आप सभी लोग कि इनमें कौन सा अंतस्रावी तंत्र के संबंध में आपको सही कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हार्मोन स्रावित करता है जो रक्त द्वारा क्या है लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या है चयापचय गतिविधियों में परिवर्तन का कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रभाव लंबे समय तक रहता है, ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो गले के आधार पर स्थित है, जो स्वर यंत्र प्रमुख एड्स के रिसेप्टर से ठीक नीचे हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यह कौन हो जाएंगे? थायराइड हो जाएंगे, जो क्या है तो ठीक एड्स के नीचे हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 14 क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित होती है? बताइए यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है जो ठीक गुर्दे के ऊपर स्थित होती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा अधिवृत्त। अधिवृत्त यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे वो यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन है कि अग्नाशय में जो कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है ग्लूकोज के रक्त स्तर को कम करती है। बताइए अग्नाशय में जो कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है ग्लूकोज के रक्त स्तर को कम करती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बीटा हो जाएगा, बीटा यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे वो यहाँ पे 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन है आप सभी लोग का निम्न में से इनमें कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? यहाँ पे कौन है जो अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है, आप लोग को यही बताना है। तो यहाँ पे अंतस्रावी ग्रंथि जो है ना आपका लाल ग्रंथि जो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िएगा यहाँ पे 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है प्यारे बाबू कि अग्नाशय में कोशिकाओं के समूह जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं वे हैं। बताइए अग्नाशय में कोशिकाओं के समूह जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं वह कौन हो जाएंगे? तो वह कौन हो जाएंगे? आप सभी लोग याद रखिएगा लैंगरहैंस के द्वीप हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है इनमें कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि गुण नहीं है? बताइए इनमें कौन सा अंतस्रावी गुण जो है ना बिल्कुल नहीं है? तो यहाँ पे कौन नहीं है? तेजी से कार्य करने वाले प्रभाव जो है ना बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी लगाइएगा आप लोग सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है इनमें कौन सा अंतस्रावी गुण नहीं है? अंतस्रावी गुण पूछा है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा तेजी से कार्य करने वाले प्रभाव बिल्कुल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं है? बताइए यहाँ पे कौन है जो हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा एफ, एस और एच का स्रावन, ये बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन पढ़िए, और 21 क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को अंतस्रावी और ब्राह्मणी स्रावी ग्रंथि के रूप में वर्गीकृत यहाँ पे किया जा सकता है? तो आप सभी लोग याद रखिए
रखिएगा ये किए जा सकते हैं अग्नाशय को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 22 क्वेश्चन, और 22 क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा हार्मोन पश्च पिट्यूटरी द्वारा बनाया जाता है, बताइए इनमें कौन सा हार्मोन है जो पश्च पिट्यूटरी द्वारा बनाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा HATH हो जाएंगे, ADH आप लोग का यहाँ पे सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बाबू आप सभी लोग का यहाँ पे 23, और 23 क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित करती है, बताइए कौन सी ग्रंथि है जो बेसल मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित करती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि संग्रहित करती है और मुक्त करती है, तो यह क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीटोसिस और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये मुक्त करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन है कि ग्लूकोन है, बताइए ग्लूकोन यानी यहाँ पे ग्लूकोज होना चाहिए, यानी ग्लूकोजन क्या होते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ग्लूकोजन को ग्लूकोज में रूपांतरित करने में तेजी से लाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए ही हो जाएंगे सही जवाब, आप लोग याद रखिएगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग आज के पहले चैप्टर से कुल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बना है जिसको हम पढ़ाए हैं, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हम उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ाते हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर यदि ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को जाने से पहले लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सकेंगे और यहाँ से जुड़ पाएंगे। और जो भी प्यारे बाबू अगर PDF और नोट्स लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। आप सभी लोग का नंबर क्या है, नंबर लिखिएगा 91 प्यारे बाबू 91 एक मिनट प्यारे बाबू 91 024 12 983। जो भी प्यारे बाबू अगर अभी तक इस PDF और नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज नहीं किए हैं आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, और जो भी ग्रुप आपके पास जाएंगे वो सभी ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करके यहाँ से PDF भी प्राप्त करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों से यही हमें वादा है कि आप लोग जरूर जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग के पास पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को टेक केयर, आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए।